नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज बात करें अपन शांति काल के सदुपयोग की। तो सबसे पहले तो ये समझे कि शांति काल है क्या। मैं भी अपनी क्लासेस में ज्यादातर आप लोगों को ये समझाता रहता हूं कि शांति काल का सदुपयोग करो, इसका उपयोग कर लिया तो सिलेक्शन पक्का है, ये है। तो देखो, शांति काल उसे कहा जाता है जब एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की, चाहे शिक्षक भर्तियों की कर रहे हो, चाहे पशु परिचर की कर रहे हो, चाहे जिसकी भी कर रहे हो, तो शांति काल वह चीज है या तो जिस समय विज्ञप्ति आई नहीं है या फिर आने का देखो एक माहौल सा बन रहा है कि आएगी आएगी, और या फिर डेट जो है उसमें कम से भी कम 8 से 10 महीने का अभी समय बाकी है एग्जाम डेट में। ठीक है, जैसे कि पशु परिचर दिसंबर में है और उस दरमियान भी बहुत सारा टाइम मिला है। शिक्षक भर्तियां सारी की सारी 2025 में होगी, अभी विज्ञप्ति आई नहीं है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये शांति काल है और बहुत कम विद्यार्थी इस शांति काल का सही सदुपयोग कर पाते हैं। कारण क्या है? क्योंकि राजस्थान में या चाहे कहीं भी कहो, वैकेंसी का माहौल तभी बनता है, बच्चे तभी पढ़ने लगते हैं जब विज्ञप्ति आ जाए और 3-4 महीने पड़े हो, क्योंकि किसी के पास में इतना समय नहीं पड़ा कि जो है विज्ञप्ति अभी बहुत दूर है और अभी से पढ़ाई करने लगे। लेकिन ये बात भी सत्य है कि नौकरी वही लोग लगते हैं, सफलता वही लोग हासिल करते हैं जो शांति काल का सही से उपयोग कर लेते हैं। इस टाइम पीरियड का उपयोग करना बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि इस टाइम पीरियड का आपने सही से उपयोग किया है तो आप उन चीजों के कंसेप्ट को समझोगे, आपको याद करने का समय मिलेगा, आप उस पे हर लेवल की रणनीति के अनुसार काम कर सकते हो, आप उसका अभ्यास कर पाओगे, आप बहुत सारी चीजें जान पाओगे कि अच्छा ये चीज मैंने इस तरीके से पढ़ ली, ये मुझे याद है, ये याद नहीं है। अभ्यास के माध्यम से भी आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ, यहाँ पे मेरी कमी रह रही है, इस टॉपिक में ये पक्ष मेरा कमजोर है। जब ये शांति काल निकल जाता है और भगदड़ का माहौल होता है, यानी कि 3-4 महीने एग्जाम के बचते हैं, तब कई सारे विद्यार्थियों को कई सारे टॉपिक स्किप करने पड़ते हैं। स्किप करने का मतलब है आप लोगों ने वो सवालों को भी स्किप कर दिया जो एग्जाम में बनेंगे, और वो आप सही कर सकते थे यदि आपने शांति काल का सदुपयोग किया, लेकिन आपने नहीं किया। तो अब आप लोगों को वो टॉपिक स्किप करना आपकी मजबूरी है, क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक होते हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक के लिए ही तो शांति काल उपयोगी है। तो कोई भी चीज स्किप क्यों करनी जब सिलेबस में शामिल है, यानी कि वो चीज पढ़नी है, और वो पढ़ पाएंगे तभी आप जो है मेरिट में आ पाएंगे, जब आप कट ऑफ में शामिल हो पाएंगे। फिर आप लोगों को इस चीज की चिंता नहीं सताएगी कि कट ऑफ कितनी जाएगी या कैसे, क्योंकि पेपर देते ही आप लोगों को अपना लेवल पता होगा। तो यही शांति काल है जो आप लोगों को सफलता तक लेकर जाता है। और आप जितने सिलेक्शन देखते हो वो 2-3 महीने स्टडी वाले सिलेक्शन कतई नहीं होते हैं, वो सारे के सारे साल 1.5 साल पढ़ाई किए हुए होते हैं और शांति काल का सदुपयोग किए होते हैं। क्योंकि हमने तो कई सारे सिलेक्शन करीब से देखे हैं, कई सारे विद्यार्थी चयनित होकर अपनी रणनीति बताते हैं, कई सारे अपने अनुभव बताते हैं। तो आप लोग भी यदि इस टाइम पीरियड का सही से उपयोग कर लेंगे तो आप लोग भी सिलेक्शन वाली रेस में शामिल हो जाएंगे। अब बात करें कि इसका सदुपयोग होगा कैसे, कि इसका उपयोग करें कैसे। सर, हमें कोशिश तो बहुत करते हैं या हम बहुत सोचते हैं कि हम भी जो है नियमित स्टडी इस समय चालू कर दें और ये हो जाए। तो देखो, इसके लिए यूं है कि आप आज सोचो कि मैं 10 घंटे आज से ही पढ़ने लगूंगा और कंटिन्यू पढ़ूंगा, तो ये संभव नहीं हो पाता है। सोचना और करना काफी सारा अंतर हो जाता है उसमें। उसके लिए आपको क्या करना होता है, धीरे धीरे नियमितता बनती है। आप लोग लाइब्रेरी जाकर बैठना शुरू करें। यदि घर पे नहीं पढ़ पाते, घर पे एकांत है आप लोगों के, तो घर पे पढ़ के बैठना शुरू करें। किताबें लेकर बैठो तो सही, कम से कम जब बैठोगे तो पढ़ने की इच्छा भी होगी। अब जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे ही बैठो, आप बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से अगर इस शांति काल में 2 घंटे भी नियमित अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन आप लोगों को बहुत बड़ा पुश देगा सिलेक्शन की तरफ। अब वो अध्ययन इतना काम आता है कि धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ता है, धीरे धीरे सीटिंग पावर बढ़ता है, धीरे धीरे आप लोगों की याद करने की क्षमता बढ़ती है, आप लोगों को अपनी कमियां पता चलती है, और उसके बाद में इतनी सारी चीजों पे जब आप वर्क करते हैं तो पढ़ने का इंटरेस्ट तो बढ़ता ही, आप लोगों का नॉलेज बढ़ता है और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपने अपना समय व्यर्थ नहीं किया। आप इस शांति काल में भी सदुपयोग करते हैं तो सबसे बड़ी चीज जो होती है सकारात्मकता, और आप लोगों की जो एनर्जी होती है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो चीज आप लोगों को पुश करती है सफलता की तरफ। इसीलिए मैं कहता हूं कि शांति काल का सदुपयोग किया करें। आप अभी कई सारी इच्छा होती है, हम घूमने चले जाएं, हम ऐसे कर लें, गर्मी इतनी पड़ रही है, पढ़ नहीं पाते, हमारी परिस्थितियां नहीं है, ये काम है, वो है, सब है, सब चीजें मेरे साथ भी लागू होती है। लेकिन फिर भी मैं नियमित क्लासेस देता हूं आप लोगों को, क्योंकि मुझे भी पता है मैं नियमित देनी बंद कर दूंगा तो मेरी खुद की नियमितता टूटेगी, और एक बार नियमितता टूटी तो वापस बनने में बहुत समय लगता है। तो इसीलिए हमें नियमित रहना बहुत जरूरी होता है। कोई भी सफल व्यक्ति देखो आप, उसके पीछे सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा होती है। इसी पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था।
तो आप लोग लाइब्रेरी जाके बैठना शुरू करें। अभी कई सारी लाइब्रेरी खाली पड़ी है, और जो लाइब्रेरी में जाकर बैठ रहे हैं वो विद्यार्थी ऐसे हैं जो या तो एसी की हवा खाने जा रहे हैं या फिर ऐसे ही चले जाते हैं कि हाँ ठंडक तो मिलेगी कम से कम। लेकिन मैं उन्हें भी अच्छा मानता हूं कि वो कम से कम ठंडक के लिए जा रहे हैं या एसी की हवा खाने भी जा रहे हैं ना, तो भी वो चीज अच्छी है, क्योंकि वो उस माहौल के अंदर जा रहे हैं जहां जिसका लेना देना सिर्फ पढ़ाई से है। वो वहां बातचीत नहीं कर पाते क्योंकि वहां शांति होती है पूरी तरीके से, और वहां पढ़ने के लिए ही बच्चे आते हैं। तो वो चाहे 6 घंटे एसी की हवा खाने जाओ, उसमें से उनका 1 घंटा तो पढ़ाई के साथ गुजरेगा, और वो 1 घंटा दिन का भी यदि पढ़ाई के साथ गुजारते हैं तो वो कम से कम उसका सदुपयोग कर रहे हैं शांति काल का। आप लोग बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हो, आप लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया कि वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे। अभी तो वैकेंसी नहीं है, 2025 में एग्जाम होंगे, बहुत समय है। ये बहुत समय वाली जो धारणा होती है ना, यही आप लोगों को बैकफुट पे ले जाती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, और बहुत समय जो सोचते हैं उनके पास में समय बिल्कुल नहीं बचता जब वैकेंसी आ जाती है। बहुत समय वाली धारणा निकाल दो, बिल्कुल समय निकलते समय नहीं करता है, और इस समय का समय रहते सदुपयोग करना सीख जाओ, नहीं तो फिर समय तय करेगा कि आप लोगों का क्या करना है। इसीलिए ये वीडियो है कि शांति काल को यदि आप लोगों को सही से उपयोग करना है तो डेली टारगेट लो, और ज्यादा नहीं, कम से कम 2 घंटे नियमित बैठो। जरूरी नहीं है नियमित का मतलब कि 12 बजे का टाइम फिक्स किया तो 12 बजे ही बैठना है। 24 घंटे में कभी भी 2 घंटे अपनी स्टडी के लिए निकालिए, यदि आपका टारगेट सरकारी नौकरी है। यदि नहीं है तो बहुत जनों का है, वो निकालेंगे। इसलिए कभी ये मत सोचना कि हम जब तैयारी शुरू करेंगे तभी जो है रेस शुरू होगी, नहीं, रेस तो शुरू हो चुकी। अब आप लोग कितने देरी से भागते हो और किस तरीके से भागते हो, और आप लोगों का एफर्ट कैसा है, वो तय करेगा कि आप उस रेस में शामिल होंगे जो विजयी रथ की तरफ बढ़ रही है, या फिर आप शामिल नहीं होंगे। ये सारे के सारे जो है डिसीजन आप लोगों के ऊपर है। ये सारे के सारे परिणाम आप लोगों की मेहनत के आधार पर निकलेंगे। कोई दूसरे के मेहनत की हुई से आप निकालने वाले नहीं हो, या दूसरे के मरे से आपको स्वर्ग नहीं मिलने वाला। खुद को स्वर्ग भोगना है तो मरना भी खुद को पड़ेगा। खुद को नौकरी लेनी है सरकारी तो मेहनत भी खुद को करनी पड़ेगी। बहुत सारी चीजें देखता हूं सर, अभी तो क्या है, समय है। समय किसने कहा समय है? अच्छा, आप लोगों को लगता है समय है, तो फिर ये देखो कि सिलेबस कितना बड़ा है और आप लोगों का सिलेबस कितना कवर है। और यदि खुद को भ्रम हो कि मेरा सिलेबस कवर है, तो जिसने जो शांति काल में पढ़ रहा है उससे 10 सवाल पूछवा के देख लेना। यदि 10 में से 10 सही हो जाते हैं तो शायद आप लोगों की तैयारी सही चल रही है, और 10 में से 2 भी गलत होते हैं तो मान लेना कि मुझे अभी मेहनत की जरूरत है। इसलिए इस शांति काल का सदुपयोग करें, इधर उधर नहीं गवाएं। ये शांति काल में की हुई मेहनत ही आप लोगों को आपके मनपसंद लक्ष्य तक लेकर जाएगी, 100% गारंटी है। यदि आप लोगों ने अभी मेहनत कर ली तो बाद में सुख भोगोगे, और यदि अभी सुख भोग रहे हो तो बाद में मेहनत करनी पड़ेगी जब समय आएगा सुख भोगने का। इस चीज को गांठ बांध के अपने अंदर उतार लेना, और आज से ही लग जाना। मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 2 घंटे पढ़ो नियमित, लेकिन इस शांति काल का सदुपयोग करो और आप लोग जो है अपने को उस सिलेक्शन वाली रेस में शामिल कर लोगे। आज का ये वीडियो इसी के लिए समर्पित था, और आज से ही आप शांति काल का उपयोग करना शुरू करें, परिणाम आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। आज के वीडियो में साथियों इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।